बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 दिसंबर है और पीर का दिन है। यूएस में ट्रांजिशन का अमल जारी है। नौ मुंतखब जो प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो बहुत मशहूर भी हैं, उन्होंने 20 जनवरी को अपना हल्फ उठाना है और उन्होंने ऑफिस जो है वो अपना संभाल लेना है। उन्होंने जो इंतखाबात में वादे किए थे, उन इंतखाबात के वादों को लेकर अमेरिका में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं या दूसरी कौमियतों के लोग हैं, उनके अंदर एक खौफ समझ लें, उनके अंदर एक बेचैनी समझ लें, वो पाई जाती थी। क्योंकि उन्होंने अपने इंतखाबी वादों में भी, तकारीर में भी और मंशूर में ये कहा था कि वो आते ही सबसे पहले बड़ा काम जो करेंगे वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ रह रहे हैं, और साथ साथ वो लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं या जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, उनको वो सबसे पहले निकालना शुरू कर देंगे अमेरिका से, और वो इस पर पहले दिन से ही अमल दरामद शुरू कर देंगे। अब ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स रह रहे हैं वहाँ पे जो लीगल हैं, स्टूडेंट्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने उनको कह दिया था कि आप कोशिश करें, अगर आप मुल्क से बाहर हैं, यूएस से बाहर हैं, तो आप 20 जनवरी से पहले पहले जो है वो यूएस वापस आ जाएं, ताकि जो हुकूमत तब्दील हो, और अगर वो कोई ऐसी या नई पॉलिसी लाती है जिससे आप इफ़ेक्ट हो जाएं, तो कोशिश करें कि आप वापस आ जाएं। तो ज़ाहिर है जब भी किसी मुल्क में कोई हुकूमत तब्दील हो रही है, नई हुकूमत आ रही होती है, उसकी नई पॉलिसीज़ होती हैं, वो आते ही अपना काम शुरू करती है, तो वो ज़ाहिर है एक मामला होता है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब ट्रंप ने एक अच्छा ऐलान किया है, उन्होंने एक बात की है जो कि उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई है कि जी अब जो है ऐसा नहीं होगा। जो कुछ हो रहा था या जो स्टूडेंट के जो तहफ़्फ़ुज़ात से या ख़दशात से, वो अब शायद ऐसा ना हो। लेकिन साथ साथ इस सारे मामले को लेकर जो है वो 3 स्टेट्स ऐसी हैं यूएस की जिन्होंने अभी तक, अब जो है उन्होंने जो ट्रंप की पॉलिसी है कि जी लोगों को बाहर निकालेंगे, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको वापस भेजेंगे, उससे इख्तलाफ किया है। और उन्होंने कहा है कि जी हम तो ये चाहते हैं जो यहाँ पे है वो यहीं रहे, ग्रीन कार्ड अगर उसको देना है तो ग्रीन कार्ड देना चाहिए और आगे चलना चाहिए। अच्छा, ट्रंप ने भी ग्रीन कार्ड के हवाले से एक ऐलान किया। एक स्टेट ऐसी है जिसने ट्रंप की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करते हुए ख़त भी लिख दिया है। वो क्या ख़त है और उसमें उन्होंने क्या लिखा है, तो क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो रहती है अमेरिका में, तो इसलिए ज़रा जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं या जो बाकी कौमियतों के लोग रहते हैं, उनके हवाले से ज़रा आज की इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। क्योंकि इस तरह की जब भी कोई ख़बर आती है, कोशिश होती है वो हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या पाकिस्तान से जाने वाले लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सबसे पहले जी आपको ट्रंप साहब, जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि जी उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है ये कहा था, अपना जो उनका मंसूबा था, जो उनके समझ लें जो इंतखाबी कैंपेन थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो हर साल आते ही तकरीबन 10 लाख के करीब जो है वो लोगों को मुल्क बदर करेंगे, और ये वो लोग होंगे जो गैर कानूनी तरीके से या बग़ैर दस्तावेज़ात के यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने जो फहरिस्त दी थी या उन्होंने जो जिक्र किया था, उसमें जो क्रिमिनल लोग या जिनका क्राइम्स का रिकॉर्ड है वो टॉप ऑफ द लिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को तो हम हर सूरत जो है वो बाहर निकालेंगे। बहरहाल जी यूनिवर्सिटियों में भी इस तरह, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ख़तरे की घंटी बज गई थी, लेकिन अब जो है वो ग्रीन कार्ड की बातें होना शुरू हो गई हैं। किन लोगों को मिलेगा ज़रा आपको वो बता देते हैं। जनाब, ग्रीन कार्ड जो है जो अपना ट्रंप साहब हैं, उन्होंने अब एक ऐलान किया है कि जी जो भी शख्स या स्टूडेंट अमरीकी इदारे या यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल कर रहा है, अगर वो वहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसको तो अज़ खुद ग्रीन कार्ड मिल जाना चाहिए। उसको किसी लंबे प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि अगर वो यहाँ पढ़ रहा है और काफ़ी अरसे से रह रहा है और उसकी स्टडीज़ चल रही हैं, तो उसको बग़ैर किसी प्रोसेस से गुजारे, किसी लंबे उसको फॉलो करना पड़े कोई तरीक़ाकार, उससे बेहतर है कि उसको जल्द जल्द जो है वो ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए और इसका ये सारा मामला जो है वो आसानी से हल हो जाना चाहिए। तो इससे जो है बड़ी एक बेहतर उम्मीद लगाई जा सकती है। ख़बर अच्छी है कि जी अगर वो ये सोचते हैं तो वो जो है आगे इसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे। अच्छा, अब जो है 3 स्टेट्स जो मैंने आपको कहा कि ट्रंप साहब ने जो कहा था कि जी वो 3 स्टेट्स जो हैं उनके हवाले से वो अभी तक ट्रंप साहब के साथ इस मामले के ऊपर राज़ी नहीं हैं, वो ट्रंप के साथ इस मामले पे साथ नहीं दे रही हैं। वो 3 स्टेट्स जो हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। वो ये समझती हैं कि अगर कोई एक स्टूडेंट
इतने लंबे अरसे से हमारे पास रह रहा है या कोई शख्स रह रहा है, तो बजाय इसके कि जी हम उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, हम उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं इन चीज़ों पे अमल करके। तो हमें उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। और वो स्टेट्स कौन सी हैं जी, मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। एक तो न्यू मैक्सिको है, तो न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया एंड एरिज़ोना, इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इनके जो हुकाम हैं, जो गवर्नर्स हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है इस पॉलिसी से ट्रंप की किसी हद तक इत्तफाक नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि जी इनको कंटिन्यू करना चाहिए, इन लोगों को हमें साथ रखना चाहिए। तो अगर आप इन स्टेट्स में रह रहे हैं तो फ़िलहाल अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक आप लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा और आप लोग वहाँ रह सकते हैं। और ग्रीन कार्ड वाली जो ट्रंप ने बात की है उसकी किसी हद तक उम्मीद पैदा हो गई है कि स्टूडेंट्स जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी नहीं छेड़ा जाएगा और उनको उम्मीद है बगैर किसी प्रोसेस को फॉलो किए जो है वो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। एक और चीज़, एक और स्टेट जिसका मैं जिक्र यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा, जिसने ख़त लिखा है बाकायदा तौर पे ट्रंप को और ख़त लिख के यकीन दहानी कराई है कि आपका ये जो मंसूबा है जिसके तहत आपने 10 लाख लोगों को हर साल मुल्क से बाहर निकाला, हम उस पर अमल दरामद करने के लिए मिनवन तैयार हैं और हम आपका साथ देंगे। ना सिर्फ साथ देंगे बल्कि उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। कौन सी रियासत है जी? टेक्सास ने एक ख़त लिखा है ट्रंप को और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जी आप जो मंसूबा बना के बैठे हैं उसमें आपको किसी किस्म की भी सपोर्ट अगर चाहिए तो वी आर विद यू। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमारे पास जो बॉर्डर है उसके पास एक बड़ी मिकदार में खाली ज़मीन पड़ी हुई है। आपने, क्योंकि जब लोगों को बाहर निकालना है तो आपने वहाँ पे कुछ डिटेंशन सेंटर्स बनाने हैं, कुछ हिरासती मराकज़ बनाने हैं, उसके लिए आपको जगह की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको जगह चाहिए तो भाई हमारे पास, वो कहते हैं तकरीबन 1400 एकड़ ज़मीन, काफ़ी बड़ी जो है वो एक एरिया बनता है ये 1400 एकड़। तो वो कहते हैं कि हमारे पास 1400 एकड़ ज़मीन आप हमसे ले लें और आपने अगर कोई डिटेंशन सेंटर बनाने हैं, लोगों को वहाँ रखना है, वहाँ पे आप ये डिटेंशन सेंटर तैयार करें, खड़े करें, तामीर करें और लोगों को यहाँ से रख के आप बाहर निकालें, हम आपके साथ खड़े हैं। टेक्सास जो है वो बड़ी इस तरह की रियासत है जिसने ये बात की है ख़त लिख के बाकायदा तौर पर। तो अगर आप टेक्सास में रह रहे हैं तो फिर ये वाला मामला ज़रा ख़तरनाक मुझे नज़र आ रहा है। ये वो चीज़ें थी जी जो हैं अपना हमारे जो ओवरसीज़ जो यूएस में रहने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या यूएस में रहने वाले वैसे लोग हैं जो बड़े अरसे से रह रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कार्ड है ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बड़ी अट्रैक्शन है बाहर के रहने वालों के लिए। जब आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो फिर आपके वहाँ पे कहा जाता है मज़े हो जाते हैं। तो ये ख़बरें थी जो ग्रीन कार्ड को लेकर ट्रंप के जो है आने पर, उनके हेल्प लेने के बाद या उनकी हुकूमत आने के बाद जो चीज़ें हैं उसमें जो अच्छी खबरें आई हैं मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये एक बड़ा कंसर्न होता है ज़ाहिर है। तो उम्मीद ये इंशाअल्लाह ज़ाहिर है कि इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी और ट्रंप की जो हुकूमत उससे बहुत अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो आते ही, क्योंकि उनके हवाले से एक बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, वो पॉपुलर लीडर भी हैं और उनकी पॉलिसी जो है वो लोग उनके ऊपर बड़ी खुशी से अमल पैरा होते हैं और लोगों ने उनको एक भारी मैंडेट से जो है वो दोबारा सदर बनाया है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाअल्लाह उनके आने से किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं बल्कि आसानियाँ पैदा होंगी जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं। देखते हैं आने के बाद जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पर अपना रहम करम करे, अल्लाह सबका हमें नासिर हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।